क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जिसको डॉट आता है उसको, अब डॉट प्रोडक्ट और ये दोनों प्रोडक्ट डॉट भी और क्रॉस भी किन के दरमियान एग्जिस्ट करता है? वेक्टर्स के दरमियान। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए स्केलर, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट रिजल्ट क्या दे रहा हो, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैथमेटिकली क्या आ गया बेटे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, साथ में क्या आ गया? एन। और जिस वेक्टर के ऊपर कैप डली हो उसको क्या कहते हैं? शाबाश। और यूनिट वेक्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है? दैट्स ग्रेट, क्योंकि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना है। तो जो हमने पीछे फार्मूला एवेल्युएट किया था उसमें ये यूनिट वेक्टर मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सी क्वांटिटी थी? अब इसमें कौन सी क्वांटिटी है? अब ये बातें इसके बारे में मैंने लिख दी। जिस तरह मैंने कल आपको टार्क की एग्जांपल दी थी कि डॉट में कॉज क्यों आ रहा था, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट स्केलर तब आता है जब दोनों वेक्टर्स या तो क्या हो? पैरेलल, या वो कंपोनेंट लेते हैं जो दूसरे कंपोनेंट के क्या होता है? पैरेलल। और जब भी पैरेलल कंपोनेंट को देखा जाता है या एक्स कंपोनेंट को निकाला जाता है तो उसके साथ क्या आता है? कॉज ऑफ थीटा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर तब आता है जब दोनों वेक्टर्स क्या हो? परपेंडिकुलर, क्या हो? और या अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर के क्या हो? परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? साइन ऑफ थीटा। दैट्स वाई यहां पर क्या है? साइन ऑफ थीटा। और डॉट में क्या था? डिटेल के साथ डिस्कस किया था ना। ओके, अब ये एग्जांपल दे दी टॉर्क की। कल हमने टॉर्क को डिस्कस किया था, आर क्रॉस एफ। आर एफ क्या आ गया? साइन ऑफ थीटा, साथ में क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। आगे क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये बेटा ये एग्जांपल किसकी है? और ये आप अपने चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में? इसको हम डिस्कस करेंगे, आर पी साइन ऑफ थीटा एन। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? मैंने यहाँ पर लिखी होगी, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या कौन सा रूल यूज करते हैं? जो भी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको क्या करना है? जो वेक्टर आपका होगा पहले वाला, राइट फिंगर्स इरेक्ट फिंगर बिल्कुल उसी तरफ कर देनी है और उनको फिर क्या करना है? रोटेट करना है। किस तरफ? जिस तरफ आपका दूसरा वेक्टर है। तो ये जो आपका इरेक्ट थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये क्या है? मूवमेंट आर्म। ये क्या लगा रहा हूं मैं? फोर्स। इससे क्या पैदा हो रहा है? टॉर्क। तो मैंने मूवमेंट आर्म की तरफ अपनी इरेक्ट फिंगर्स को करके क्या कर दिया? कर्ल। किस तरफ? फोर्स की तरफ। अब ये जो थंब है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? टॉर्क को। रिजल्टेंट क्या है इसका? टॉर्क। ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है? टॉर्क। किसकी डायरेक्शन दे रहा है? डन है। अब वही प्रॉपर्टीज आ गई, पुरानी बात। हमने कौन कौन से लफ्ज सीखे थे? कम्यूटेटिव, सेल्फ प्रोडक्ट, और लास्ट पे डॉट में जो आते हैं वो क्रॉस में। ठीक है, इसका उलट है। अब कैसे? मैंने आप कहा था कि जो स्पेसिफिक एंगल्स है उस पर आपने वैल्यूज को क्या रखना है? याद रखना है। पहली बात कम्यूटेटिव की आ गई। डॉट क्या था? कम्यूटेटिव था, लेकिन क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं। मसला किसका है? डायरेक्शन का। मसला किसका है? देखो मैं बात समझाता हूं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है। तो क्या आया? ए क्रॉस बी। अब अगर क्या लेना हो? बी क्रॉस ए, तो ये क्या है? बी, ये क्या है? ए। तो क्या बन गया? बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी से डायरेक्शन किस तरफ है? बाहर को। बी क्रॉस ए से डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर। और अगर ये दोनों एक दूसरे बराबर नहीं है तो ये कम्यूटेटिव। डन है। ओके, अगली बात क्या आ गई? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या था? एंगल कितना हो? थीटा कितना हो? 90। अब यहाँ पे क्या है? साइन। साइन 90 लेना तो बेटा वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। क्या आती है? तो आपके पास जवाब क्या आया? मैग्नीट्यूड। पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लें, उसके बाद क्या लिख लें? थ्योरी। क्या लिखा हुआ है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कौन सा प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है? उसमें क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। क्या आ रहा था? उनका परपेंडिकुलर क्या होता है? जीरो। हो गया ना उल्ट? इसमें आता है उसमें। अब अगली बात, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर।
उसमें तो हमारे पास डायरेक्शन थी ही नहीं, ऐसा ही था, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रही थी 1। इनमें क्या होती है बेटे, डायरेक्शन क्या होती है, तो इसलिए इनका परपेंडिकुलर 1 के बराबर नहीं आएगा, वो थर्ड जो आपके पास एक्सिस होता है ना उसके बराबर आएगा। देखो मिसाल के तौर पर ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ता हूं ताकि आपको बात आसानी से समझ आए, अगर पकड़े गए तो कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर x है और क्या है y, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, x और y। x के लॉन्ग क्या होता है i, y के लॉन्ग क्या होता है, देखो i क्रॉस j किसके बराबर आ रहा है, k के, ठीक है। ये क्या है j, ये क्या है k। अब देखो j क्रॉस k किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अगली बात क्या है, k क्रॉस i, k क्रॉस ये k है और ये क्या है i, k क्रॉस i किसके बराबर आ रहा है। अब ये कम्यूटेटिव नहीं है, आपने ये तरतीब याद रखनी है, i से j, j से k, k से i, नहीं k से i, ये तरतीब याद रखनी है। i से j, j से और k से, ठीक है। आपने i क्रॉस k कर दिया तो जवाब माइनस j आएगा, या तो क्लॉकवाइज कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें। आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, के क्रॉस आई। अब बच्चे क्या करते हैं कि आई क्रॉस के कर देते हैं। अब ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के। क्लियर है, एक्सिस क्या हो जाएगा चेंज, पहले पॉजिटिव आ रहा था फिर क्या आ रहा होगा, ये लिखा हुआ आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, जे के। ओके, अगली बात, अब चाहे आपके वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, मतलब एंगल चाहे 0 हो या क्या हो 180, दोनों पर साइन की वैल्यू क्या होती है 0। तो मुझे उसको अलग लिखने की बजाय मैंने इकट्ठा लिख दिया कि जो दो वेक्टर्स क्या है पैरेलल या क्या है, उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 नहीं लिख देना। वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 आए उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। स्केलर के अंदर 0 कहते हैं, वेक्टर्स के अंदर क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखना, तो मैंने सिर्फ पैरेलल को पुट किया हुआ है, बस पैरेलल को पुट कर दें, ऊपर लिख दें पैरेलल और एंटी पैरेलल। आप 180 का भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने से बात क्या हो जाएगी क्लियर, रिजल्टेंट क्या आ गया 0। उसमें हमारे पास रिजल्ट आ रहा था 0 पे क्या आ रही थी मैग्नीट्यूड, और 180 पे क्या आ रही थी नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। उल्टी है ना, क्या कहा था, जिसको डॉट आता है उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब जब इनका रिजल्टेंट 0 है तो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या आएगा, और 0 नहीं कहना, क्या कहना है, ओके। चलो अगली बात क्या आ गई, सेल्फ प्रोडक्ट। अब सेल्फ प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल, पैरेलल तो हमने पढ़ा हुआ है, पैरेलल में क्या आ रहा है, नल वेक्टर क्या आ रहा है। अब ए वेक्टर को उसी के साथ क्या करेंगे, क्रॉस लेंगे, तो क्या आएगा नल वेक्टर, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या हो जाता है 0, और 90 पे क्या होती है 0 पे क्या होती है चीजें, साइन क्या होता है 0, पूरा क्या हो गया, 0 नहीं कहना। अगली बात क्या आ गई, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बच्चों को ना सॉल्व करना नहीं आता। आप ये बता सकते हैं सिंबल किस चीज के हैं, मैथ वाले बच्चे, शाबाश, डिटर्मिनेंट के। आपने बेटा 2/2 का खोला होगा, 3/3 का नहीं खोला होगा। आप ना इसको जिस तरह हमने कल सॉल्व किया था आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला क्या था, उसमें आई डॉट आई क्या हो जाता था 1, इसमें आई क्रॉस आई 0 होता है, लेकिन आई क्रॉस जे 1 नहीं होता। क्या आ रहा होता है, आई क्रॉस जे किसके बराबर आ रहा है, के, जे क्रॉस के किसके बराबर आ रहा है, आई के, आई क्रॉस के किसके बराबर आ रहा है। जब हम उसको सिंपल मेथड से क्रॉस ले रहे होते हैं ना, तो बच्चे कई दफा सिंबल लिखना क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ये वाला मेथड बड़ा आसान है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, जरा सुने। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते होते हैं या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, मैंने एक्सपेंड किया है रो वाइज। अब जिस एलिमेंट के थ्रू आपने उसको एवेल्युएट करना है ना, आपने वो कॉलम भी छोड़ देना है और वो रो भी छोड़ देनी है। जो बाकी एलिमेंट्स होंगे ना उनको क्या लेना है, उनका क्रॉस। देखो ए वाई का क्रॉस किसके साथ मल्टीप्लाई किसके साथ आ रहा है, बी जी के साथ, और ए जी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, और दोनों के दरमियान साइन क्या आना है, माइनस। जिस एलिमेंट को छोड़ा है वो साथ में लिख देना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई को तो पकड़ा था, क्या आ गया, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, साथ में क्या आ गया आई। अब अगली बात,
साइन चेंज हो रहा होता है। पहले साइन क्या आएगा प्लस, फिर साइन क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस। पहले एलिमेंट के अक्रॉस एक्सपेंड हो गया, अब कौन सा एलिमेंट लेना है सेकंड, और सेकंड एलिमेंट कौन सा है, वेयर इज द रेड वर्ड। चलो अब जरा रेड पे फोकस करना। ये मैंने कौन सा एलिमेंट लिया जे, जे वाला कॉलम भी गया और जे वाली, क्लियर है। पीछे क्या बच गया ए एक्स ए जी बी एक्स, इनका आपस में क्या लेना है क्रॉस, ए एक्स बी जी माइनस ए जी, ठीक है। साथ में क्या आ गया जे, अगला साइन क्या आना है प्लस का। अब इसमें क्या होगा, के को आपने स्किप करना है, तो के वाला कॉलम भी जाएगा और के वाली, पीछे क्या बच गया ए एक्स ए वाई बी एक्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस, ठीक है। अगला सीन क्या है, इन दोनों के साथ साइन क्या है प्लस का, इसके साथ साइन क्या है, मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, देखो जरा बाकी ये फैक्टर सेम है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है प्लस, इसको उठा के कहाँ पे ले आया हूँ पहले, और इसको उठा के कहाँ पे ले गया हूँ बाद में, ये साइन क्या हो गया है प्लस का। तो ये मेरे पास दो वेक्टर का क्रॉस आ गया किसकी फॉर्म में, शाबाश, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म। लास्ट पे एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास ए क्रॉस बी का जो एरिया आता है, जो उसकी मैग्नीट्यूड आती है, सॉरी, वो किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी एक डायग्राम है रेक्टेंगुलर शेप की। रेक्टेंगुलर में जो दो साइड्स होती है उनके दरमियान एंगल कितना होता है 90, लेकिन आप समझ लें कि आपने रेक्टेंगुलर को ना थोड़ा सा इस तरह स्लिप कर दिया, तो वो बजाय एंगल 90 बजाय यहाँ पे होता है, सही है। तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं पैरेललोग्राम, और ये एज ए एमसीक्यूज आ जाता है कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ